आप देख रहे हैं केबी न्यूज 24, हर खबर पर सीधी नजर। इस फ्रंट के अजीत कुमार जी ने रखा है। सचमुच में यह भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सामाजिक स्तर पर अपने को संगठित कर और जो हमारा अतीत रहा है, हमारा अतीत सर गणेश दत्त, हमारे अतीत डॉक्टर श्री कृष्ण मुख्यमंत्री जी, हमारे अतीत हमारे लंगट बाबू, ऐसे लोग का जो अतीत हमारा गौरवशाली रहा है, उस गौरवशाली अतीत को जो हमारा फंड का उद्देश्य है कि सभी लोगों को जोड़कर हम अपने को इतने सुदृढ़ करें जो हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमारा जो हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने समाज के लिए सब कुछ किया। आज बिहार के अंदर जितने स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षा जगत का दीप जलाने वाला आदमी वह इसी फ्रंट का डॉक्टर श्री कृष्ण और हमारे सर गणेश दत्त रहे हैं, लंगट बाबू रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लंगट सिंह कॉलेज का एफिलिएशन उन्होंने कराया। राम दयालु बाबू जो बिहार के प्रथम अध्यक्ष विधानसभा के, ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, वह केवल अपने समाज के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए वो लोग समर्पित थे। आज हम उस अतीत को संगठित करके उनके विचारधारा को अपने लाने के लिए यह सामाजिक फ्रंट का आयोजन किया गया है, जिसकी सफलता का शुरुआत साइंस कॉलेज में जब हम लोगों ने इसको शुरू किया 7 मार्च को, तो पूरे मुजफ्फरपुर ही नहीं, जहां से लोग सुने, दूसरे जिलों से लोग यहाँ पहुँचे और उन लोगों की ये उम्मीदें जगी कि यह फ्रंट हमारे समाज को एकजुट कर करके और सामाजिक अतीत को, गौरवशाली अतीत को, भविष्य को जो था उसको परिणत करेगा। और आज इसकी आवश्यकता दूसरे जगहों से जो हम लोगों को सूचना मिलती रही, तो हम लोग विचार किया कि 7 तारीख को, इसी अगले महीने के 7 तारीख को हम लोग सितंबर को 10 बजे हम लोग IMF हॉल में पूरे बिहार के सभी रबी फसल इस बार किसी भी हालत में इस जिला में नहीं होगा और इस राज्य में भी नहीं होगा। इसलिए फ्रंट ये भी मांग करती है कि राज्य सरकार इसका आकलन करा के और तुरंत रबी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इसके लिए एक बड़ा कोई प्लान दे ताकि किसान का जान बच सके। नहीं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में अन्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। फ्रंट ये भी राज्य सरकार से मांग करती है। बाकी आपका कुछ हो तो कुछ दिन पहले किसानों को लेकर बताया है, तो क्या केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है वह योजना सब किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है? आखिर क्या कारण है मुजफ्फरपुर जिले के? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजना है वह योजना सरकार, बिहार सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं और जो कमियां हैं वह बिहार सरकार, केंद्र सरकार से मांग करके बिहार के किसानों को आपूर्ति करे, ऐसा हमारा सुझाव है। का जो ये पत्रकार सम्मेलन है, ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने बुलाया है और इस पत्रकार सम्मेलन में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का फ्रंट की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है वो ये है कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पिछले 1 वर्षों से बिहार के अंदर काम कर रही है। यह फ्रंट न केवल सामाजिक विषयों पर काम करती है, बल्कि
राज्य और देश के पैमाने पर जो भी जनता से जुड़ा सवाल है उन सबों पर काम कर रही है। इस संदर्भ में आगामी 7 सितंबर को पटना के IMA हॉल में 10 बजे से श्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तर का प्रतिनिधि सम्मेलन है। उसकी तैयारी बड़े जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। इस विषय पर सुरेश शर्मा जी विस्तृत आपको जानकारी देंगे। दूसरा अहम मुद्दा है कि प्राकृतिक आपदा से पिछले 2 वर्षों से राज्य के किसान बुरी तरह टूट चुके हैं। चाहे ऐश तूफान का मामला हो, भीषण बाढ़ का मामला हो, अतिवृष्टि का मामला हो, ये पूरा प्रकोप किसानों पर पड़ा है और किसान का 2 फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इनपुट सब्सिडी जो सरकार देती है ऐसे समय पर, वो इनपुट सब्सिडी से मुजफ्फरपुर जिला का नाम जो घोषित है सरकार का जिला उसमें नहीं है। इस विषय पर पिछले दिन हमारे ही कुछ साथियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर, धरना देकर मांग किया था कि मुजफ्फरपुर को इनपुट सब्सिडी में जोड़ा जाए और हमारा फ्रंट किसान मजदूरों का जो बदहाल स्थिति है इस पर भी बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके बारे में आदरणीय सुरेश शर्मा जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि पूरे राज्य में हमारे समाज के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है। कई जगहों पर हमारे लोग मारे गए हैं, कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता और शासन संरक्षित अपराध के शिकार हमारे लोग हो रहे हैं। इस